पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब की पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। प्राप्त विराजमान राज के चरणों में। अनादि अनंत काल से हमारी ये जीवात्मा अनेक आकार प्रकार योनि में भटक रही है। भटकने का मूल कारण क्या है? कभी आपने विचार किया मैं भटक रहा हूँ क्यों? इसका मूल कारण क्या है? मैंने उदाहरण पढ़ाई, कहानी पढ़ी, सच्ची घटना। नेपोलियन बहाना युद्ध चल रहा था और नेपोलियन बहाना ने सभी सैनिकों को कहा था कि कोई भी रात के समय में कोई प्रकाश नहीं करेगा, जरा भी प्रकाश नहीं करेगा, क्योंकि अगर प्रकाश होगा तो बहुत ऊपर से गिर सकता है, इसलिए प्रकाश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आदेश दिया और एक दिन वो खुद छावनी में चक्कर काटने के लिए गया। उसने देखा कि एक तंबू में हल्का सा प्रकाश आ रहा है। वो अंदर गया, अंदर जाके देखा कि एक सैनिक हल्के से दीपक के प्रकाश में कुछ लिख रहा था और जो नेपोलियन वालों को देखा वो घबरा गया। उसने कहा मुझे क्षमा करें, मुझे बहुत दिन हो गए घर छोड़े हुए, आज मुझे मेरी पत्नी और बच्चों की याद आ गई और इसलिए मैंने हल्का सा प्रकाश किया। उस प्रकाश में पत्र लिख रहा था। दिन में समय नहीं मिलता, इसलिए मैं पत्नी और बच्चों को पत्र लिख रहा था। लेकिन नेपोलियन वालों ने कहा इसमें लिख दो, एक लाइन और लिख दो, ये मेरा अंतिम पत्र है। आज्ञा का उल्लंघन किया, भले किसी कारण से किया, पत्र लिखो, कुछ भी करो, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने कहा था कोई प्रकाश नहीं करेगा और दूसरे दिन उसे सबके सामने उसे गोली से उड़ा दिया। मैंने जब ये घटना पढ़ी तो विचार किया, चिंतन किया मैंने कि एक नेपोलियन की आज्ञा का उल्लंघन करने से एक गोली खाने को मिली, लेकिन हम परमात्मा की आज्ञा का कितना उल्लंघन करते हैं। हम परमात्मा की अवहेलना कितनी करते हैं, परमात्मा के सिद्धांतों से समझौता कितना करते हैं। तो फिर हमारी आत्मा का क्या होगा? इसलिए 9 पद के सबसे पहला सार बताया अनादि धर्मो। शास्त्र का जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी हम सुनते हैं, लेकिन सबसे पहले शास्त्रकारों ने सबसे पहला एक ही मंत्र दिया, अनादि धर्मो। आज्ञा ही परमात्मा की आज्ञा ही धर्म है। लेकिन हम अपने आप पर विचार करें, अपने चिंतन करें, अपने विषय पर चिंतन करें कि मैं परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं उल्लंघन कर रहा हूँ, अवहेलना कर रहा हूँ, तो फिर मैं मुझे क्रिया
धर्म करने का कोई अधिकार नहीं। जब हम मालिक की आज्ञा नहीं मानेंगे तो कोई दुकान में मालिक रखेगा? जब परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप ये धर्म किस लिए करते? इसलिए सबसे पहला मत बताया आना ही धर्मो। और आज्ञा अगर आज्ञा हमारे जीवन में उतर जाएगी तो हर क्रिया में मेरे भाव जुड़ेंगे। मैंने क्रियाएं बहुत की, मैंने सामायिक प्रतिगमन पूजा सब कुछ किया, तपस्या आमीन बहुत की, बहुत हर जन्म में मैंने की आराधना, अनादि अनंत काल से की मैंने। और शायद कितने ही शास्त्रकार कहते हैं मेरू पर्वत जितने हो गए भी मैंने ले लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं वही का वही मेरा भटकाव चालू है। अभी तक मैं वही का वही, वो गाड़ी का बेल होता है, घूमता रहता है, आंखों में पट्टी होती है, घूमता रहता है। जब आंखें पट्टी हटती है तो देखता है मैं इतना चला, कहाँ चला, वही का वही। हम भी घूम रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन परिश्रम में क्यों कर रहा हूं? मैं धर्म आराधना में सामायिक प्रतिगमन तपस्या किस लिए कर रहा हूं? ये नौबत हमको यही बोध देता है कि जब तक हमारा भाव संसार से हट करके मोक्ष रूपी मोक्ष लक्ष्य नहीं बनेगा, तब तक कितनी आराधना कर लो, कितनी सामायिक प्रतिगमन तपस्या कितनी कर लो, वो तपस्या आपके भटकाव को समाप्त नहीं कर सकती, आपकी आत्मा को कर्मों से मुक्त नहीं कर सकती। इसलिए आराधना करें, महत्व किसको दिया? भाव। मेरे भीतर के भाव क्या है? मैं सामायिक कर रहा हूं, लेकिन सामायिक में मेरे भीतर के भाव क्या है? मैं 9 पद की आराधना कर रहा हूं, लेकिन मेरे भीतर के भाव क्या है? मेरी भीतर की कामना क्या है? मेरी भीतर की आकांक्षाएं क्या है? मेरा मन क्या चाहता है? क्योंकि मन अगर बाहर भटकता है, मन अगर मेरा संसार में है, संसार की याचना में है, तब तक मैं कितनी आराधना करूंगा, उस आराधना का परिणाम नहीं मिल सकता। और यही कारण है हम इतने अनंत काल से भटक रहे हैं। कितने वर्ष हो गए होंगे, सिद्ध परमात्मा ने हमको कब निकाला होगा निकोष से, कितने बहु भ्रमण किए होंगे, फिर भी वहीं के वहीं। और थोड़ा सा पूर्व भाव में पुण्य ऐसा काम किया, पुण्य का काम किया, और इस कारण से पुण्य के कारण से हमें मनुष्य जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म भी मिल गया। और ऐसा पुण्य का बंधन किया हमने कि हमें परमात्मा का शासन मिल गया, देव गुरु धर्म मिल गए। फिर भी मिलने के बाद उसका हम कैसे उपयोग करें? मुझे देव गुरु धर्म मिले, तो देव गुरु धर्म का सहारा लेकर के अगर मैं मेरी भाव शुद्धि हो गई और भाव शुद्धि से मैंने आराधना कर ली, वो आराधना मुझे मेरे भटकाव को रोक। और अगर मेरे भाव शुद्धि नहीं हुई, भाव में अगर मेरा संसार है, मन में मेरा संसार भरा हुआ है, संसार के विचार, संसार की आकांक्षाएं, संसार का मोह जब तक मेरे भीतर में है, तब तक मैं आराधना का परिणाम मुझे मिल नहीं सकता।
इसलिए जब ये हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसकी व्याख्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन में भी जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी अभी तक हमारे भीतर में भी पूरा संसार नहीं है। संसार अगर चला जाए तो मन में भाव नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा भगत है, ये उसका भगत है, भाव ही नहीं आएगा। क्योंकि ये भी संसार है, ये विचार भी संसार है, ये मेरा भगत है, ये उसका भगत है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये तेरा, मेरा तेरा, ये क्या, यही संसार है। जब तक ये संसार रहेगा भीतर में, चाहे मैं कितनी साधु दीक्षा लेकर के कितनी आराधना कर लूंगा, लेकिन वो आराधना मेरे भटकाव को नहीं रोक सकती। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि परमात्मा की वाणी कहती है कि सबसे पहले हमारे भाव से आराधना करते समय हमारे मन को संसार से उठा करके मोक्ष में बैठा, संसार के लक्ष्य को हटा करके मोक्ष के लक्ष्य में बैठा। क्योंकि दो नाव में बैठ करके कभी समुद्र पार नहीं कर सकते, एक नाव का चुनाव करना पड़ेगा। क्या मुझे संसार ही अच्छा लगता है, मुझे भटकाव ही अच्छा लगता है, या मुझे भटकाव को रोकना अच्छा है? अगर रोकना है तो तुम उस नाव का चुनाव करो जो नाव तुझे भवसागर से पार करो। और ये वर्तमान में संभव नहीं है कि हमारे भीतर में भाव शुद्धि हो जाए। है कोई अलग उत्कृष्ट साधक होता है जिसके मन में वो विचार आ जाते हैं, संसार के प्रति बोध हो जाता है, तब उस व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जो अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्व का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना। जो व्यक्ति स्वयं अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता रहता है, तो उसके विचार दिन में होता है। क्यों? स्वाध्याय करने से वैराग्य की पुष्टि होती है। वैराग्य आपके आया तो स्वाध्याय से आपकी उस वैराग्य की पुष्टि होती है, और वैराग्य जब पुष्टि होती है तब व्यक्ति को संसार का बोध होता है, संसार की आशाता का बोध होता है। और फिर कैसी भी परिस्थिति आए, उस स्वाध्याय से, स्वयं का अध्ययन करने से वो व्यक्ति स्थिर हो जाता है। ये वैराग्य क्यों आता है? दीक्षा क्यों होती है? दीक्षा कौन लेता है और कैसे भाव आते हैं? स्वाध्याय, वाचना सुनने से, स्वाध्याय से, और गुरु भगवंत का आचरण से। आचरण देखते हैं, वाचना सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब कहीं जाके उसके मन में वैराग्य पैदा होता है। और उस वैराग्य को पुष्ट करने के लिए बार उसको वासना, स्वाध्याय वासना में जोड़ दे तो वैराग्य पुष्ट हो जाता है। वही व्यक्ति संसार से निकलता है, वही दीक्षा। दीक्षा वैराग्य से होती है, प्रेम के कारण दीक्षा होती है, वो अलग चीज होती है। वो प्रेम के कारण दीक्षा होगी, और दीक्षा ले भी लेगा, आराधना करेगा, लेकिन वो आराधना भटकाव को नहीं रोक सकती। इसलिए यहाँ भी कहा कि संयम भी वैराग्य से ले, वैराग्य पुष्ट हो जाए, और संयम लेने के बाद लगातार उसको वैराग्य में पुष्ट करते रहे, तो वही मन स्थिर होता है। और वो मन अगर स्थिर हो जाए और आत्मा दिशा में मुड़ जाए, मोक्ष की लक्ष्य के प्रति जागरूक बन जाए, वही व्यक्ति भटकाव को रोक सकता है। वही आराधना, वही साधना, वही तपस्या, सब कुछ वही जो भाव जुड़ जाता है, जिसके मन में बोध हो जाता है, वैराग्य आ जाता है, और वैराग्य की पुष्टि हो जाती है, वो भाव बदलता है, विचार बदलता है, चिंतन बदलता है, संसार के प्रति बोध होता है, संसार की आशाता का समझ में आती है, तब कहीं जाके वो मन संसार से हट करके मोक्ष की ओर हो जाता है। मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने का भाव जग जाता है, और वही भाव हमारे संसार को समाप्त करता है, भटकाव को रोकता है।
कि नौ पद की आराधना का यही लक्ष्य है। नौ पद की आराधना इसलिए करते हैं कि हमारे भावों में शुद्धि आए, हमारे भाव निर्मल बने, हमारे भावों में पवित्रता आ जाए, हमारे भावों में राग द्वेष की ग्रंथि समाप्त हो जाए। इसलिए नौ पद की आराधना है। आज 5वां दिन है। पहले हमने 2 देव की आराधना की, अरिहंत और सिद्ध की आराधना की। अरिहंत पुण्य के भंडार, सिद्ध सुख के भंडार, बाद में गुरु पद की परंपरा चालू की। आप देख ले, पंच परमेश्वर के बीच में कौन है? कौन है? आचार्य। पंच परमेश्वर के बीच में कौन है? वो आगे दो पीछे में आचार्य, गुरु पद। यहाँ इसमें गुरु पद की बहुत महत्वता बताई। गुरु पंच परमेश्वर में भी बीच में गुरु बताया जाए, आचार्य को बोला। आचार्य सदाचार के भंडार होते हैं। आचार्य राजा है तो युवाचार्य, युवा कौन है? युवराज कौन है? उपाध्याय। उपाध्याय युवराज की पत्नी। और साधुओं को जो उनकी आज्ञा और श्लोधारी करता है और जो उनकी आज्ञा के अनुरूप अध्ययन करता है वो साधु। उपाध्याय विनय के भंडार। अब साधु किसको कहते हैं? जो साधना में सतत रत रहता है वो साधु। जो साधना में सतत रहता है, साधना में ही तल्लीन रहता है वो साधु। और जो मौन रहता है, मौन जितना आवश्यक उतना बोला, बाकी मौन रहता है वो मुनि। जो मौन रहता है वो मुनि। और जो श्रवण करता है, परिश्रम करता है, श्रवण, वो श्रवण। और भिक्षु कौन? जो संसार के भय रहता है, संसार से भय रखता है, जिसके मन में संसार के प्रति भय रहता है वो भिक्षु। साधु सतत साधना में रहता है। और साधना को करना आसान नहीं है, मन को टिकाना आसान नहीं है। उस प्रकार का वातावरण चाहिए। विपरीत थोड़ा सा वातावरण आया तो मन विचलित हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने पहले से ही वाड़ बताई है कि साधुओं की क्या वाड़ है, साधुओं की क्या वाड़ है। सबसे पहले साधना का पहला सूत्र बताया, वीर जाति से साधु हमेशा दूर रहे। पहली बात, साधना करनी है, सतत मन को स्थिर रखना है, तो सबसे पहला मैंने बताया है वीर जाति से दूर है। और इसलिए अपने यहाँ बताया है कि वीर जाति वंदन करे तो दूर से करे, पास में। क्यों? ऐसा क्यों? इसके पीछे रहस्य क्या है? मैंने जो पढ़ा यहाँ लिखा है कि साधु को लड़की का या साधु जी का फोटो नहीं देख सकते। फोटो देख लिया, गहराई से देख लिया, और अगर मान लो हल्का सा भी विचार आ गया, विपरीत विचार आ गया, तो हमारा साधना बंद हो जाएगा। इसलिए हर साधु साधना में सत्य करता है, तो साधना का विशेष वातावरण होना चाहिए। अपनी साधना में मस्त रहता है। कोई आ गया, धर्म लाभ दे दिया, धर्म की बात करनी है तो बोध दे दिया, बाकी उनसे कोई लेना देना। तो साधु जो साधना में सत्य रहता है वो साधु, जो मौन रहता है वो मुनि, और जो परिश्रम करता है वो समन, और जो संसार से भय रखता है वो भिक्षु। तो साधु पंच परमेष्ठी में आचार्य को बीच में रखा, वो 9 पद में किसको बीच में रखा? साधु। क्योंकि साधु बने बिना उपाध्याय बन नहीं सकते, उपाध्याय बने बिना आचार्य बन नहीं सकते, आचार्य अरिहंत भी बन नहीं सकते, सिद्ध भी बन नहीं सकते। अरिहंत भी
राजपाट को छोड़ करके उनको वो भी संयम लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, उसके बाद में साधना आराधना करके ही कर्म क्षय करके अधीन बनते हैं। लेकिन पहले क्या करते हैं? संसार का त्याग करते हैं। संसार का त्याग किए बिना अरिहंत सिद्ध आचार्य पार्य बन नहीं सकते। तो सबसे बड़ा पद कौन सा बना? साधु। क्योंकि साधु पद लिया जाता है, संसार का त्याग करके लिया जाता है, और बाकी पद अरिहंत आचार्य पार्य तो दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुनि पद है। हमारे एक जम्मू विजय जी का नाम सुना होगा, बहुत विद्वान थे, कम से कम उनको 25 भाषा के ज्ञाता थे और आगमों का ही काम करते थे। उनको बहुत संघ ने विनती की थी आचार्य पद के लिए। उन्होंने कहा सबसे बड़ा पद मेरे पास है, जो मैंने संसार का त्याग करके लिया है। तो दिया जाता है, देना ही है, लेना ही है, तो सिद्ध पद लेंगे। कभी उन्होंने पद नहीं लिया। 85 वर्ष की उम्र थी, लेकिन हर महीने एक तेला करते थे और अपने आप और परमात्मा की भक्ति उनको करते हुए देखते नहीं। एक चैत्य ने किया, पूरा विधि की बार है, मन नहीं बना, वापस आ गए, फिर दूसरे चैत्य में चल गए। ऐसे 3-4 बार जब तक उसका मन नहीं करते तब तक वो चैत्य में आराधना करते ही रहते, और उनकी आराधना, उसकी वंदन विधि देखते लाए। कभी जिंदगी में पद नहीं लिया, फिर भी बड़े बड़े आचार्य को वंदन करते थे। पद का मतलब मैंने कल बताया, पद सारी व्यवस्था है, इसमें कोई गलत नहीं, ये व्यवस्था है। अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हर संघ को चलाने के लिए अलग अलग व्यवस्था सौंपनी पड़ती है, अगर नहीं सौंपते तो संघ चलता नहीं, ये व्यवस्था है। लेकिन कहने का मतलब मुनि बने बिना कुछ भी नहीं बन सकते। संयम बिना मुक्ति नहीं। हम कितनी भी आराधना कर ले संसार में रहते हुए, लेकिन मोक्ष को पाने के लिए तो सबसे पहले संयम लेना ही पड़ेगा। भरत महाराजा ने मन के अंदर भाव आए, वो अंगूठी निकल गई, बोल गई। जब अंगूठी थी, अंगुली की कितनी शोभा थी, और अंगुली निकल गई, अंगूठी निकल गई तो अंगुली की शोभा नहीं है। वैसे ही आत्मा है तो शरीर की शोभा है, आत्मा निकल गई तो शरीर की कोई, ऐसे भाव और भाव आते हैं। आप कहते हैं कि उसको गृहस्थ में सिद्ध गए, बन गए, नहीं। मन में भाव संयम आया, और उसके बाद केवल ज्ञान होते ही देवता लोग क्या करते हैं? साधु वेश में अर्पण करते हैं। चित्त तो साधु वेश में ही बनते हैं। तो संयम के बिना मुक्ति नहीं है। फिर भी हमारे मन में संयम के प्रति भाव अभी तक हम चाहते हैं कि हमारा भटकाव समाप्त हो जाए, लेकिन भटकाव समाप्त करने के लिए जो उपाय बताए, जो मार्ग बताए, वो मार्ग हमें पसंद नहीं आता है। उस मार्ग को चलने के लिए हमारे आगे कदम नहीं बढ़ते। अगर आपको पूछे संसार कैसा है, कोई साधु भगवान पूछे कि आपको संसार कैसा है, तो आप क्या जवाब देंगे? एक मुनिदास थे, भोले साधु, बूढ़े साधु थे, और घूमते घूमते तिरुपति आ गए। और पुराना जमाना था, कोई चतुर्मास की विनतियाँ नहीं होती थी, जहाँ साधु पहुँच जाते रहे, चतुर्मास का समय आ जाता तो वहीं पर चतुर्मास कर लेते। और आगे चतुर्मास किया, और चतुर्मास उनको एक ही बात, संसार आसार है, संसार खरा जहर है, एक ही उपदेश, संसार आसार। और बाद में प्रवचन के बाद पूछते कैसा लगा प्रवचन, कैसा? हाँ, हमारा संसार आसार है। वो बेचारे राजी होते मन में कि मेरी बात उनको समझ में आ गई, संसार आसार है। जब भी किसी को पूछता है संसार आसार है, साहब ने जवाब उत्तर रट लिया,
जब भी पूछते हैं संसार आसार है, संसार खाना जहर है। तो मुनिराज ने सोचा कि अरे हमें चतुर्मास में आया, चतुर्मास में दीक्षा होती नहीं। लेकिन इतने लोगों को समझ में आ गई कि संसार आसार है, संसार खा रहा है। तो अब धीरे धीरे रोज वही प्रवचन देते देते चतुर्मास पूरा हो गया। अब चतुर्मास पूरा हुआ, विहार की तैयारी। उन्होंने सोचा महाराज ने कि इतने लोग मेरे साथ चल के दीक्षा लेने वाले हैं, अब मुझे आगे जाके तैयारी करनी है। और विचार किया, हो गए। फिर विचार किया, ऐसे समय में शासन देवी अपने आप हो गए, प्रसाद करें, राशि हुए, कमर बांधी, घुटे थे लेकिन जोश आ गए और कमर बांध के विहार किया। अब लोगों की आदत होती है, प्रवेश के समय में लेने के लिए साधु को बहुत लोग जाते हैं, पहुंच जाएंगे, और पहुंचाने के लिए भी सब जाएंगे। बीच में भी लोग गायब हो जाते हैं। लेने बहुत जाते हैं, पहुंचाने बहुत, बीच में गायब हो जाते हैं। तो पहुंचाने के लिए भीड़ बड़ी इकट्ठी हुई। गुरु मुनि भगवान दास जी में इतने लोग, उनको संसार आशा लग रहा है, संसार खरा लग रहा है। ये सब लोग परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। तो मुनिराज चलने लगे। चलते चलते सीमा आई, स्कूल आया, पुल आया, और लोगों ने कहा महाराज जी, कुछ लोगों ने कहा महाराज जी मंगली सुन। अरे मंगली कहाँ सुना, अपन को आगे चलना है, हमारे गवार परिवार के खेत में चलना है, और वहां जाके दीक्षा की तैयारी करने, वहां दीक्षा कराई। थोड़े आगे चले, फिर उन्होंने कहा महाराज जी मंगली, अरे अपनी मंजिल दूर है। थोड़े और चले, और आगे महाराज जी मंगली, अरे अपनी मंजिल दूर है। महाराज जी मंजिल आपकी दूर है, हमारी मंजिल तो आ गई, मैंने मंगली सुना। मुनिराज नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, तुम तो सब कह रहे संसार आसार है, संसार खाना जा रहे, मैं तुझे संसार निकालने के लिए आया हूँ। साहब बोलेगा महाराज ये सब केवल ही बात हो गए, करवाने की केवल ही बात हो गए, बस आपको राजी करने के लिए। संसार कैसा कैसा, हम ये ऐसे ही करते हैं। कोई साधु भगवान पूछे तो जवाब अलग, और कोई दूर सावक पूछे जवाब अलग। लेकिन जब तक भावों में सिद्धि नहीं आएगी, मन के अंदर जब तक मोक्ष की अभिलाषा नहीं जगेगी, जब तक ये जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करने के भाव नहीं जगेंगे, तब तक हमारी आराधना सफल नहीं हो सकती। तो आज साधु पद की आराधना है, मुनि पद। और साधु, मैं हमेशा कहता हूँ, साधु को साधु बनाए रखने के लिए भी साधकों का योगदान। साधु की साधना में ऐसा वातावरण पेश करे तो साधु हमेशा साधना में सतर्क रहे। और साधु को शिथिल बनाने के में भी निमित्त किसका है, सहयोग किसका है, साधु। इसलिए आपकी भूमिका बहुत मायने रखती है। सावक और साविका को भगवान ने माता पिता की उपमा दी कि साधुओं के माता पिता कौन, सावक और साविका। तो माता पिता की भूमिका होती है कि अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बने। संसार में आप ये चाहते हैं, अपने लड़के का यही भाव रखेंगे कि मेरे बेटे का, मेरे लड़के का भविष्य उज्जवल बने। वैसे ही आप हमारे प्रति ऐसे भाव रखें कि साधु बने हैं, हमारे पुत्रों के समान है, लड़कों के समान है, बेटों के समान है, तो इनका भविष्य उज्जवल बने, उस प्रकार का वातावरण, उस प्रकार का आचार, उस प्रकार का विचार, उस प्रकार उनके साथ कैसा व्यवहार करें, यहाँ की आपका भी सहयोग। वैसे तो अगर साधु हमारा मन अगर आत्मा में रमण गया, आत्मा में रमण करना, मन को लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन चंचल है, बहुत कठिन होता है। आत्मा में रमणता लाना बहुत कठिन है। और अगर थोड़ा सा रमण करता है, उसमें अगर आपका अच्छा सहयोग मिल जाए तो और रमणता बहुत टूट जाता है
और आपका सहयोग नहीं मिले, विपरीत स्थिति मिल जाए, तो वो आप साधु साधना करते करते साधना से छूट जाता है। इसलिए साधु की साधना में आपका सहयोग होना चाहिए और सम्यक सहयोग होना चाहिए। तो साधु हमेशा सतर्क रहे। साधु विनय बिना, साधना किए बिना, ज्ञान प्राप्त किए बिना ना उपाध्याय बन सकता है, ना आचार्य बन सकता है, ना अरिहंत तो ना सिद्ध बन सकता है। पहले साधु बने, साधना करे, मन को साधे, मन को साधने के लिए ज्ञान उपार्जन करे, ज्ञान से मन को साधे और साधने के बाद ही उपाध्याय और आचार्य ये सब पद दिए जाते हैं। तो साधु की परिभाषा, साधु का बहुत भूमिका होती है। स्वयं और पर की आत्म कल्याण की भावना रखता है वो साधक, वही साधु जो स्व और पर की आत्म कल्याण की भावना रखता है। स्व का भी कल्याण हो और मेरे निमित्त पर का भी कल्याण हो, और पर कल्याण के लिए ही हम उपदेश देते हैं, परमात्मा की वाणी आपको सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? कि आपका भी कल्याण हो, यही हम काम करते हैं। साधु स्वयं की साधना करते हैं और पर कल्याण के लिए परमात्मा की वाणी को आपके सामने आपको सुनाते हैं। परमात्मा की वाणी सुन करके आपके भीतर में भी स्व कल्याण की भावना जग जाए, यही साधु। तो इस साधु पद की आज हम आराधना करें। अब यह बताया संसार को छोड़ता है साधु, और संसार को छोड़ने के बाद भी साधु, यानी साधु बनने के बाद भी अगर ये मेरा परिवार है, ये इसका परिवार है, मैं भी गलत हूँ इस बात में, मेरी माइनस पॉइंट है मेरा भी, कि रिश्तेदारी बताना ये साधु को नहीं सुना देता कि मेरी रिश्तेदारी, मेरा ननियानी आए, मेरा वो है नहीं। जब तुमने त्याग कर दिया, संसार का त्याग कर दिया, तुम साधना में सतत जुड़ गए, तो हमारे लिए सारा परिवार यही होता है, सब मेरा परिवार है। ये साधु के मन भाव होने चाहिए कि सारा परिवार मेरा है, सब सावक साविका मेरे हैं, और यूं मेरा कोई नहीं, वो नहीं बात। ये सारे सावक साविका मेरे हैं, मेरे माता पिता तुल्य, मेरे भाई बहन के तुल्य है, लेकिन अंतर से मेरा कोई नहीं। ये भाव, अगर संसार छोड़ने के बाद भी अगर मेरे मन में संसार है कि मेरा भाई है, ये मेरा वो है, मेरा ये है, वो है, फलाना है, ढिकना है, अगर ये भाव है, अगर आप कहें, अगर अपने सामने गले में कितना बहन मिला के चलना बनना, आपका कर्तव्य, आपका बहन, आपके मन में एक मेरी बहन दीक्षा लिया, वो भाव है, वो अलग बात है। आपके मन में वो भाव आए, वो अलग बात है। लेकिन मैं कहूँ ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, मेरा बुआ है, मेरी वो है, ये मेरा साधु का स्वभाव है। और ये मेरा मन, इसमें मुझे कभी कभी विचार आता है, सोचता हूँ मैं गलत हूँ, ये नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसा परिचय मुझे अब नहीं देना है। मेरा परिचय में साधु बहुत है और ये सारे मेरे सावक साविका है, बस इतना परिचय बहुत है। अब यहाँ बताए साधु का वर्ण साम क्यों है, काला क्यों? साम वर्ण उदासीनता प्रतीक है, और इसलिए साधु भी उदासीन रहता है। किससे? संसार से उदासीनता होता है, और इसलिए इनका कारण वर्ण बताया साम। छोटा बच्चा है और माँ उसको नहलाती है तो गाल में टीका लगाती है, हाथ में लगाती है। टीका क्यों लगाती है? कि नजर नहीं लगे। वैसे ही साधु साधना करता है, आराधना करता है, नजर न लगे, इसलिए उनका वर्ण साम वर्ण बताया, काला रंग बताया। काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। वैसे ही साधु के मन में कोई दूसरे विचार प्रभावित नहीं करते। पुराने जमाने में
युद्ध करने के लिए जाते थे तो कैसे वस्त्र पहनते थे? जीरा वस्त्र, यानी लोहे के वस्त्र। लोहे का रंग कैसा होता था? काला। तो साधु भी युद्ध करने के लिए निकला है, किससे? कर्मों से। वो कर्मों से युद्ध करने के लिए निकला है, इसलिए उसका वर्ण काला वर्ण, स्वाम वर्ण बताया। और अगर 2 महीने से कमरा आपने खोला नहीं, 2 महीने के बाद खोला, कचरा निकाला, तो कचरा साफ भी होगा, रज उड़ेगी, और रज शरीर पर लगेगी, कपड़ों में लगेगी। तो रज का रंग कैसा होता है? काला। वैसे ही साधु रज को हरण करता है। इसका नाम क्या है? रजो हरण। क्या नाम है? रजो हरण। ये रज तो हरता ही है, लेकिन इसका प्रतीक यही है कि आत्मा के रज को, कर्मों की रज को हरण करना, ये इसका उद्देश्य है। बाहरी जायना का प्रतीक तो है ही, लेकिन इसका नाम होगा भी है और रजोरण भी है। रजोरण का प्रतीक यही कहता है कि तुम इसके माध्यम से हाथ में लिया, तुमने संयम लिया है, तो इससे तुम कर्मों की रज को दूर कर। इसलिए इनका वर्ण साम वर्ण होता है। साधु का साम वर्ण 27 गुण। और आज हम वर्ण वाली होली करेंगे, करते हैं। वो आज क्या खाएंगे? उड़द। उड़द के बाद कहने लगे। तो इस साम वर्ण का भी महत्व बताया। वर्ण साम को हर एक पद का अलग अलग वर्ण भी प्रतीक देता है, उपदेश देता है। हर पद की गरिमा बताता है, हर वर्ण भी। तो सातों पद की गरिमा, साधु पद का महत्व बताया कि साधु बने बिना अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कुछ बन नहीं सकते। उनके लिए सबसे पहले साधु पद प्राप्त करना पड़ेगा, और साधु पद प्राप्त करने धीरे धीरे दर्शन ज्ञान से ये सब पीछे आए। तो साधु का महत्व बताया। तो आप अपने विचार भीतर में प्रश्न करें, क्या मुझे अभी तक इतना भटका, मुझे भटकना है कि मुझे भटकाव को समाप्त करना है? ये भाव प्रश्न करना है। और फिर दूसरा प्रश्न, मैं जो आराधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, पूजा प्रतिक्रम सामयिक सब कुछ कर रहा हूँ, उसमें मेरे भाव क्या है? मेरे भाव क्या है? इस क्रिया का परिणाम मैं क्या चाहता हूँ? भाव तो नहीं। आप व्यापार करते तो लक्ष्य होता है कि मुझे व्यापार में लाभ कमाना है। हर क्रिया, संसार की हर क्रिया में आपका लक्ष्य होता है। तो धर्म की आराधना में आपका लक्ष्य बनाना है कि मेरे धर्म की जो मैं आराधना करूं, मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य को मन में स्थिर करके अगर हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, समय जो भी करते हैं, वो आराधना साधना ही आपके भटकाव को रोकने में निमित्त बनेगी। और बाकी आराधना साधना पुण्य, हल्का सा पुण्य उपार्जन कर लेंगे आदमी व्यक्ति, लेकिन भटकाव समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए भाव भीतर में प्रकट करें, आत्मा के प्रति भाव और क्रिया के प्रति, तप के प्रति, जप के प्रति, आराधना के प्रति। आप नौकार मंत्र इतने गिनते हैं, केवल एक नौकार गिन लिया, नमो हरि एक नौकार गिन लिया, तो कितने रंग का आयुष्य खत्म होता है? 500 आयुष्य खत्म हो जाता है। अगर आप माला फेरते हैं, अगर पूरी माला में आपका मन नहीं लगा, अगर एक मन के पर ही मन लग गया, आपकी माला सार्थक हो जाती। इसलिए ये मन मत सोचो कि मैं माला फेरता हूं, मेरा मन नहीं लगता इसलिए माला नहीं फेरता। बिना मन माला नहीं फेरना, तो बिना मन दवाई क्यों खाते? दवाई खाते हैं, बीमार पड़े बिना मन खाते हैं, मन से खाते हैं। ऑपरेशन बिना मन से कराते हो, मन से कराते हो। बिना मन से कभी शरीर स्वस्थ होता है कि? वैसे ही धर्म की आराधना शुरुआत में मन से कोई नहीं करता है। शुरुआत में हम भी नहीं करते, मन से कोई नहीं करता है। धीरे धीरे मन लगता है, धीरे धीरे एक मन के पर मन लग गया तो हमारी माला सार्थक हो जाएगी। तो मन को लगाने के लिए ही साधना है, हमारा यही भाव हो, यही लक्ष्य हो। अब जब मैना सुंदी में और उम्र आना अंतिम माता जी,
तीनों मंदिर में परमात्मा की स्तुति कर रहे थे और परमात्मा की स्तुति करे वो तलीन थी। और इतने में अचानक रूपमती उसकी मैंने सुनी माता जी का मंदिर में पालना हुआ। मंदिर में आया, परमात्मा के दर्शन किए और पीछे जब परिश्रम एक नजर पड़ी, हालांकि मंदिर में अगर भाव शुद्ध है, मतलब भाव आत्मा का भाव है, मुझे भटकाव रोकना है, तो मंदिर में व्यक्ति ना दाया देखता है ना बाया देखता है, वो उसको क्या देखता है केवल। और मन में सुबह उत्कंठा हुई, अरे मुझे परमात्मा को मिले हुए इतना समय बीत गया, इतना विरेचन करना पड़ा, अब मुझे विरेचन नहीं। वो भागता है नंगे पांव और सीधा ही किस लक्ष्य क्या था, केवल परमात्मा के भाव। तो मैंने रूप सुंदरी भी परमात्मा के प्रति सिद्धांतों पर बहुत जागरूक थे, क्योंकि वही तो सिद्धांत जैन धर्म की अनुयायी थी, तभी तो मैंने समझी को जैन धर्म के पंडित के पास कर्मवाद की शिक्षा दी। लेकिन जब परिश्रम दी और परिश्रम में अचानक उनकी नजर मैंने समझी और उम्र आना पर पड़ी। उम्र आना पड़ी, मन देखो, मन चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, गिरना तो आसान। और उनके मन में विचार पैदा हो गया, जबकि वो जानती थी कि मंदिर में संसार के विचार नहीं करने चाहिए, लेकिन तो भी मन में विचार आ गया कि अरे ये मेरे कुल को लचा दिया, ये मेरे कुल को मर्यादा को समाप्त कर दिया, इसने ये क्या किया। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, कर्मवाद जो मेरे कर्म होगा होगा, बड़ी बड़ी बातें करी थी, और अब उसको छोड़कर दूसरों को पकड़ लिया। मन में तरह तरह के विचार, और व्यक्ति कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है, आंखों देखी बात भी झूठी हो सकती है, आंखों देखी बात भी कभी झूठी हो सकती है। उनकी स्थिति, परिस्थिति, उनके भाव, उनका वातावरण, विचार क्या है। कभी आंखों देखी घटना हुई, इसलिए अपन आंखों देखी घटना थोड़ी सी देखी और हमारे जैसा मन होगा वैसा विचार पैदा हो जाता है। इसलिए बात को बड़ा गहराई से जीवन में उतारना, कभी भी टिप्पणी करने से पहले आंखों देखी बात का भी पहले से गहराई से उनका पता लगाना है, विचार करना है क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या चाहते हैं, उस पर विचार करके उसके बाद उसकी टिप्पणी करो। और हमारी यही कमजोरी है, थोड़ी सी विपरीत बात सुनी या देखी, हम दूर थोड़ी टिप्पणियाँ चालू कर देते हैं लोगों में। इसको क्या कहते हैं, निंदा, एक दूसरे की निंदा, और निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं। तो रूप सुंदरी के मन में तरह तरह के विचार आए, तो मैना सुंदरी की नजर माँ पर पड़ी और धीरे से बोली, मेरे माँ, मंदिर में, परमात्मा के मंदिर में, परमात्मा के आगे संसार के विचार नहीं करने चाहिए, बाहर हो, बाहर अपनी बात करें। तो रूप सुंदरी थोड़ी जागरूक हुई और परमात्मा की जय स्तुति की, विधि पूरी की, और विधि पूरी करने के लिए बाहर आई, और बाहर आई तो दोनों ने प्रणाम किया और कहा कि माँ, तुम क्या सोच रही हो, मैं तेरी बेटी हूँ, क्या तुझे अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? तुमने मुझे ऐसे संस्कार दिए, क्या तुम्हें तेरे संस्कार पर विश्वास नहीं? तुमने मुझे ऐसी शिक्षा दी, ऐसे पंडित के पास मुझे भेजा जिससे मैं शिक्षा कर्मवाद में शिक्षा प्राप्त की, क्या मैं ऐसा काम कर सकती? और एक बार सच्ची कहता हूँ, मेरी बात, मैं और एक मानस महाराज थे हमारे, अब तो नहीं है, तो लड़की की आवाज़ होती, क्या कर बोलो, लड़की की आवाज़। एक बार क्या हुआ, शाम के समय हम दोनों कमरे में बात करें, कमरा बंद था, हम दोनों बात करें और कोई अचानक बाहर का शब्द आ गया और उसने सुना, आवाज़ सुनी, वार्तालाप सुना, वो सीधे गुरु महाराज के पास गए।
कि वो लड़की से बात करे रात को 10 बजे और तुमने वो लड़की की बात करे। गुरु महाराज ने कहा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने सुन के आया। तो गुरु महाराज साथ आए, कमरा खुलाया, देखा गुरु साधु। तब गुरु महाराज ने कहा कि तुम रात को मौन किया करो, नहीं तो विपरीत स्थिति होती है, लोगों में गलत भावना हो जाती। अब देखो, उसने केवल सुना, आवाज सुनी और उनके मन में क्या आ गया, तो लड़की से बात करे, रात को लड़की से बात करे और टिप्पणी करे। लेकिन स्थिति देखी नहीं, विचार नहीं किया कि रात को 10 बजे कोई नहीं है या कोई नहीं है, तो कौन लड़की अकेली रहेगी। तो इसलिए आंखों ने की सुनी भी बात कभी झूठी हो सकती है। तो मेरा सिंह ने अपनी माँ को कहा, माँ तुमने जो आंखों से देखा और तेरे मन में ऐसे विचार आ गए, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी है, मैंने इसे ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसी शिक्षा दी है, क्या वो ऐसे कर सकती है। तब मैंने सारी स्थिति, सारी शुरू से घटना बताई कि मैं ऐसे मंदिर में गई थी, ऐसे चमन गवा में गुरु महाराज के पास गई, गुरु महाराज ने मुझे 9 पद की आराधना का करने का बोध दिया, शिक्षा दी, विधि बताई और हमने 9 पद की आराधना की। और 9 पद की आराधना से पूर्ण भाव के जो कर्म थे वो क्षय हो गए और उनका रोग दूर हो गया। 9 पद की आराधना से वो रोग ठीक हुआ ऐसा नहीं बोला, 9 पद की आराधना से पूर्व भाव में जो कर्म किए तो वो कर्म क्षय हो गए और इनकी कंचन शरीर स्वस्थ हो गया, रोग दूर हो गया। और यही उम्र जब ये रूपमती ने सुना तो छाती कर गया, मन में आनंद दिया। फिर रूपमती ने पूछा ये कौन है, तो ऊपर आना लगा ये मेरी माँ है। तो माँ को तीनों को लेकर के अपने घर स्नान में पहुंचे और जिज्ञासा, अब जिज्ञासा काय की तो उम्र आने का परिचय क्या है। उस जिज्ञासा से उसने प्रश्न किया कमल प्रभा से, मुझे परिचय बता। तो कमल प्रभा ने परिचय बताया कि ये चंपापुरी के राजकुमार सिंहरथ राजा थे और कमल प्रभा उनकी रानी थी। जब ये हल्का हल्का मुस्कुराने लगा, तोतली भाषा में बोलता था, तभी अचानक उसके पिता की छाया हट गई। छोटा था, 5 साल का 6 साल का था। तब मैंने छाती पर पत्थर रख के बच्चे के लिए, मेरे बच्चे का भविष्य बनाना है, उसके लिए मैं, और मती शाह नाम का एक मंत्री था राजा का। मती शाह ने सोचा कि राजा का स्वर्गवास हुआ, तो उस 5 साल के लड़के को सिंहासन में बैठा करके राज का संचालन करता। लेकिन अचानक उसकी चाचा अजीत सेन, उसकी नीयत बदल गई। उसके मन में आया मेरे भाई का स्वर्गवास हो गया तो राजा का राज का अधिकारी मुझे, मैं हूं, ये भाव जग गए और उसने षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र रचा, सब सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया और विचार किया इस बालक का वध कर दिया जाए और फिर मैं निश्चित रूप से राज संचालन करूं। और ये बात की भनक मंत्री को लगी और मंत्री दौड़ा कमल प्रभा के पास और कहा जल्दी से गुप्त रास्ते से तुम भाग जाओ, क्योंकि अजीत सेन के मन में बुरे विचार आके अजीत सेन इस लड़के को राजकाज को समाप्त करना चाहते, तुम इसको लेके भाग जाओ। अब विचार करो, रानी थी, राजमाता थी, राजकुमार, अब कभी पांव भी नीचे नहीं रखा होता, सुकोमल शरीर, सुख सुविधाओं में हमेशा पली हुई, लेकिन बच्चे के प्रति मोहब्बत
माँ का ममता, माँ की ममता सबसे निराली है। इसलिए 25 साल तक माँ को माँ दिखती है लड़के को, और 25 साल के बाद अपनी शादी होती है, माँ हट जाती है और माँ का स्वभाव खराब हो जाता है और बीवी का स्वभाव अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं सोचती कि माँ की ममता अगर व्यक्ति याद करता है और माँ की ममता को हमेशा मन में बसाए रखता है, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। माँ की ममता की वो उठाए बच्चे को और थोड़ी गुप्त रास्ते पुराने जब गुप्त रास्ते भी होते थे ताकि कभी ऐसी घटना हो जाए तो बाहर निकल जाए। गुप्त रास्ते से दौड़ी और पीछे सैनिक भी दौड़ रहे। मंत्री ने सैनिक को मालूम पड़ा था, सैनिक दौड़ाए, दौड़ती, पाँव में कांटा, परवाह नहीं, ठोकर लगी, खून में कोई परवाह नहीं, एक ही लक्ष्य, मेरे बच्चे को मुझे बचा दे। और दौड़ती पीछे सैनिक, और अचानक एक कोड़ियों का समूह और वो गणेश प्रभात उस कोड़ी के झुंड में जाके छिप गई और कह दिया कोई आया तो बता देने, यहाँ कोई नहीं आया। कोड़ी के समूह में छिप गई और वो सैनिक तो देख के केड़ी को देखा, अरे यहाँ से भाग जाओ, अपन को भी कोड़ रोक हो जाएगा, इसलिए वो तो चले। फिर धीरे धीरे साथ रहे, कोड़ियों के समूह में रहने से इसको कोड़ रोग। जब इसको कोड़ रोग हो गया तो मैं इसके इलाज के लिए वैद्य को ढूंढती रही और जब पता चला कि वहाँ वैद्यराज है, मैं वहाँ पहुँची, लेकिन पता चला कि वैद्यराज तो यात्रा करने चले गए। तो मैं जैन मंदिर में गई, परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने गई और अचानक ज्ञानी भगवान मिले थे मुझे, और ज्ञानी भगवान को मैंने वंदन किया और मैंने जिज्ञासा प्रकट की, मेरा बेटे का कोड़ रोग कैसे दूर होगा। तब मुनिराज ने कहा कि तेरे बेटे का कोड़ रोग दूर हो गया, वो उसकी राजकुमारी के साथ शादी भी हो गई, वो वहाँ पर मिलेगी। तब मैं यहाँ पहुँचा। जोई रूप सूर्य ने परिचय सुना, संतोष ने, ये भी एक क्षत्रिय, ये क्षत्रिय है, उच्च कुल का है, ये सुन के संतोष हुई। और एक दिन, अब समय बीती हो रहा है, ननियाल में उसने मामा ने मकान महल अलग दे दिया, आराधना करा, साधना करा। एक दिन झरोखे में दोनों बैठे थे और प्रजापाल हवा पूरी के लिए घूम रहे थे और अचानक उसकी नजर बड़ी मेढ़ा सुंदी और उड़ाना पर, और मन में आक्रोश पैदा हुआ। आक्रोश में जाकर भर करके नंगी तलवार लगी, अभी मैं उनको खत्म कर दूंगा, नंगी तलवार के ऊपर चढ़े। आगे क्या हुआ? उपवास वाले उपवास